हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसका जो यूनिट है, डायमेंशन है या जो उसके डायरेक्शन है वो कैसे कंसिडर करते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अपने अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं इस स्पेस के अंदर एक चार्ज को स्टैटिक कर देता हूँ, कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि आर डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सपोज दैट इस पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस कैपिटल क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। ध्यान रखें ये वाला जो क्यू है ये किसके लिए होल्ड कर रहा है? हमारा चार्ज के लिए। और एक अदर पॉइंट है पी, और ये पॉइंट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि ये चार्ज स्टैटिक है तो अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट हमने रख दिया, कौन सा? पी। इस पॉइंट पर क्या फाइंड करना है अपन लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऑन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था। इट मीन्स यदि मेरे को पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एक टेस्ट चार्ज। और फिर मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है अपन लोगों को? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो, और फिर देखो कि उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को निकाल के और टेस्ट चार्ज का क्या कर दो? उसमें डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या मिल जाएगा? अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यों कितना आएगा ये, और कौन सा फोर्स होगा? सिंपल सी बात है कि दो चार्ज हैं, आर डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो कूलम फोर्स होगा। और कूलम फोर्स को निकालने का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है अपन लोगों के पास? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस आर स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, जो हमारा सोर्स चार्ज है वो है कैपिटल क्यू। Q2 को हम लोग एज ए टेस्ट चार्ज यूज़ कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, आर स्क्वायर। अब ये मिल गया अपन लोगों को क्या चीज़ है? फोर्स। अब मेरे को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसमें क्यू का क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू। तो F की वैल्यू है K, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और आर स्क्वायर, और पूरे के डिवाइड में इसकी क्या बचा रहेगा? क्यू। तो क्या करोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये क्यू से ये स्मॉल क्यू कैंसिल हुआ, तो एक्सप्रेशन बचा हमारे पास K कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पर डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। यदि आपसे पूछे कि आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज का, तो हम लोग कितना बताएंगे? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? बेसिकली ये अपन लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग इस एक्सप्रेशन के लिए लीड कर पाएंगे ना। तो एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलते हैं। तो अपन लोगों को क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ती है?
एक पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट पर कौन सा चार्ज रखना पड़ता है अपन लोगों को? टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। फिर उस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर उन दोनों को डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के अंदर पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग दो इम्पोर्टेंट बातें निकाल सकते हैं। ई प्रोपोर्शनल है किसके? क्यू के। इसका मीन क्या हुआ? यदि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड उसका होगा। नंबर सेकंड, डिस्टेंस के स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये चार्ज स्टैटिक है क्यों, मैं पी पॉइंट पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और घट जाएगा, इस पॉइंट पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया, फिर 4 नंबर पॉइंट पर देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया, 5 नंबर पर देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया। इट मीन्स जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ये दो इन्फॉर्मेशन इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग? गेन कर सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ई का और आर का ग्राफ भी बना सकते हैं। ई का और आर का ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ ई वर्सेस आर। वाई एक्सिस पर आप लोग प्लॉट कर लें किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट कर लें आप? आर डिस्टेंस को। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस की स्क्वायर फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लोगे ऐसे। ये ग्राफ इसका बनने वाला है। ओके, क्यों बनने वाला है? क्योंकि ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब एक बात और ध्यान से देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी क्वांटिटी को यदि आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लोग उसके साथ यूनिट वेक्टर को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। और यूनिट वेक्टर कौन सा? जो डिस्टेंस के अलोंग होगा, जो डिस्टेंस के अलोंग होगा वो यूनिट वेक्टर। के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसके अलोंग यूनिट वेक्टर अपन लोगों को लेना है? आर के अलोंग यूनिट वेक्टर लेना है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूँ आर कैप। तो ये इसका क्या बन गया हमारे पास है? वेक्टर फॉर्म बन गया। सिंपल सा एक्सप्रेशन था। हमें क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने क्या किया? कॉन्सेप्ट लगा दिया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये कॉन्सेप्ट अपने को ये बताता है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो हमने क्या किया? हमारे सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, फिर उस पर कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने एफ और क्यू का रेशियो निकाल लिया, तो किसकी वैल्यू मिल गई अपन लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इस एक्सप्रेशन से हमने दो इन्फॉर्मेशन निकाली कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता है और स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इस फैक्ट से हमने एक ग्राफ बनाया ई का और आर का, कुछ इस शेप का ग्राफ हम लोगों को मिला, ये डिक्रीज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप डिस्टेंस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ उस एक्सप्रेशन को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इसको आर कैप के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट होगी। अब इसको आप पोजीशन वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, करना चाहते हो तो, क्योंकि जो हमारा आर कैप है वो आपको पता है कि किसके इक्वल होता है? वो होता है आर वेक्टर बटा में मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आर। ये यदि मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलती है? ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पहले से पढ़ा है, और एक आर इसका आ गया तो कितने बन गए? आर क्यूब, और मल्टीप्लाई में बच जाएगा हमारा आर वेक्टर। ये जो हमारा फॉर्मूला है हमने ये निकाला है, ये है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म के अंदर। ये दोनों इसके वेक्टर फॉर्म है, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है? पोजीशन वेक्टर फॉर्म है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करें, कॉपी के अंदर इसको लिखें। ओके, कल हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है, क्या उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन सबको अपने क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और कल का वीडियो आएगा जो अपना वो वाइट बोर्ड पर बनेगा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं था इसलिए मैंने ये बनाया है कॉपी पर। ठीक है, तो कल से फिर अपन लोग क्या करेंगे, वाइट बोर्ड पर अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।